हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से तैयार की गई है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा इस वीडियो का। तो चलिए अब बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ द्विअंगी यौगिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं। ये है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की परिभाषा, जिसको आगे थोड़ा और क्लियर करेंगे हम उदाहरणों के माध्यम से। नाइट्रोजन के मुख्य रूप से 5 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, जिनके रासायनिक सूत्र होंगे N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। तो ये 5 प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो NO2 है, इसमें डाइमेराइजेशन का गुण होता है। अब आप सोचेंगे ये गुण क्यों होता है, तो ये हमको तब समझ में आएगा जब हम इसकी संरचना की बात करेंगे। अभी बस आपको ध्यान रखना है कि NO2 में डाइमेराइजेशन का गुण होता है, अर्थात NO2 के 2 अणु आपस में जुड़कर N2O4 का निर्माण करते हैं, जिसे NO2 का द्वितीय कृतियन या इंग्लिश में डाइमेराइजेशन कहते हैं। और यदि हम इस N2O4 को भी इस नंबर में ऐड कर दें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संख्या 6 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने N2O4 को भी लिख लिया, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संख्या 6 हो जाती है। अब थोड़ा हम इस परिभाषा पे बात करें तो यहाँ पे आप देखिए द्विअंगी यौगिक करके एक शब्द लिखा है। इसका अर्थ होता है कि जब कोई यौगिक केवल 2 तत्वों से बना हो तो उसको कहते हैं द्विअंगी यौगिक। आप देखिए ये जितने भी यौगिक हैं सब 2 तत्वों से बने हैं, जिसमें एक तत्व नाइट्रोजन और दूसरा तत्व ऑक्सीजन है। जब कोई द्विअंगी यौगिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होगा तो उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो कि यहाँ पे लिखा गया आपको परिभाषा में कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ द्विअंगी यौगिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो चुकी है। पिछले वीडियो में हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के इन फार्मूलों को बहुत ही अच्छे ट्रिक से याद किया था। फिर हमने इनकी ऑक्सीकरण संख्याओं को, अर्थात इन ऑक्साइडों में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्याओं को समझा था। फिर उसके साथ ही हमने इनके भौतिक अवस्थाओं, इनके रंगों और इनकी अम्लीय प्रकृति पर बात की थी। और हर पॉइंट को हम लोगों ने कुछ ट्रिक के माध्यम से याद रखा था। यदि आपने पिछली वीडियोज को नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिलेगा, जहां से आप उनको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो की जो हमारी मेन टॉपिक है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को बनाने की विधि, जिसको हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से काफ़ी सिंप्लीफाइड करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक टेबल में नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइडों को लिख दिया है। अब इनके आगे हम इनकी ऑक्सीकरण संख्या को लिख देते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आप देखिए धन 4 के 2 ऑक्साइड हैं, NO2 और N2O4, क्योंकि NO2 के डाइमेराइजेशन से ही N2O4 का निर्माण होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाने की विधि पढ़ेंगे N2O4 की, क्योंकि ये सबसे सिंपल है। आपको मैंने कई बार बताया है कि NO2 कि 2 अणु जब आपस में जुड़ेंगे तो N2O4 का निर्माण होगा। तो ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 अणु लेंगे हम NO2 का, जब इसको हम ठंडा करेंगे तो ये आपस में जुड़कर N2O4 का निर्माण कर देंगे। लेकिन यदि इसको गर्म किया जाए तो फिर से ये टूट के 2 NO2 में परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात NO2 का N2O4 में परिवर्तन एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। तो ये रिएक्शन आपको ऐसे ध्यान रखना है। क्लियर है? अब दूसरे नंबर पे हम समझेंगे N2O3 के निर्माण को। अब ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि यदि एक NO को और एक NO2 को हम आपस में जोड़ दें तो N2O3 बन जाएगा। तो यही दोनों ऐसे हैं, यानी कि N2O3 और N2O4 ये दोनों ऐसे हैं जो इन ऑक्साइडों को ही आपस में जोड़ के बनाए जाते हैं। और ये आप कैसे ध्यान रखेंगे उसकी अभी हम बात करते हैं। पहले इसकी रिएक्शन को देखते हैं। तो यदि हम इसकी रिएक्शन को लिखें तो देखिए यहाँ पर हमने लिया NO और NO2 के स्थान पे हम चाहें तो N2O4 को भी ले सकते हैं।
आप ऐसे ही इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखें कि N2O4 को लेंगे हम तो N2O3 की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने 2 NO रख लिया और N2O4 रख लिया। आप जानते हैं N2O4 NO2 का ही एक दूसरा रूप है। और इसको रख के जब 250 केल्विन पे हम इसको ट्रीट करते हैं तो 2 अणु प्राप्त होते हैं N2O3 के। आप जानते हैं 250 केल्विन बहुत ही निम्न ताप है, क्योंकि आप डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन। तो आप देखें 273 से भी कम है, यानी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से भी कम है। तो जिस तरह यह ठंडा करने पे कंबाइन हो रहा था, उसी प्रकार NO और N2O4 इसकी जगह पे आप NO2 को भी रख सकते हैं। इनको हम रख के ठंडा कर दें 250 केल्विन तक तो इनसे बन जाएगा N2O3। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों को हम कैसे ध्यान रखें, तो आप देखें कोई भी और इनको छोड़कर N2O3 और N2O4 को छोड़ दें यदि आप, तो किसी को आप दो को मिलाकर नहीं बना सकते हैं। जैसे NO को आपको बनाना हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक अणु N2O का ले लें या फिर इसमें से कोई दो आप मिलाकर इसको नहीं बना सकते। और ऐसे ही NO2 को आप किन्हीं दो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को आपस में जोड़कर नहीं बना सकते। तो इस तरह आप इस बात को ध्यान रखें कि पहले हम इनको बना लें, क्योंकि इनको हम 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को जोड़कर बना सकते हैं और इनको रटने की जरूरत नहीं है। आप दिमाग लगाएं कि N2O3 को तो हम NO और NO2 को आपस में जोड़ के बना सकते हैं, N2O4 को NO2 के 2 अणु को आपस में जोड़ के बना सकते हैं, और ऐसा आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। जैसे आपको NO बनाना हो तो बताओ किनको किनको हम जोड़ के NO का निर्माण करें, ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये दो आपको ध्यान रहेंगे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे N2O के निर्माण की। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके हम N2O का निर्माण करते हैं। पहले इस रिएक्शन को मैं समझा देता हूँ। तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, मैंने पीछे भी आपको बताया है कि जब भी अमोनियम के किसी कंपाउंड को आपको हीट करना हो तो उसमें मैक्सिमम वाटर निकालने का चांस रहता है, तो मैक्सिमम वाटर को आप निकाल दें। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 हाइड्रोजन की वजह से हमने 2H2O बाहर निकाल दिया, और जब ये बाहर निकल गया तो यहाँ से ऑक्सीजन जो 3 थे उसमें से 2 ऑक्सीजन बाहर चला गया, यहाँ से 1 ऑक्सीजन बच गया और यहाँ से 2 नाइट्रोजन बच गए, और ये दोनों आपस में मिलकर N2O बन गया। तो ये रिएक्शन इस तरह से आपको याद रखनी है। अब आपके पास परेशानी ये है कि हम रिएक्टेंट को कैसे याद रखें कि N2O में हम रिएक्टेंट अमोनियम नाइट्रेट को लेंगे। तो ये अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। दूसरी बात कि देखिए, आपने पहले नंबर पे नाइट्रेट लिया, फिर आपको 2 छोड़ देना है, यानी कि इस वाले कॉलम को छोड़ दें, इसको छोड़ दें, और फिर अगले में यानी कि NO2 में फिर से आप नाइट्रेट को लेंगे। तो यहाँ पे आपने अमोनियम नाइट्रेट लिया है, यहाँ पे आपको लेड नाइट्रेट रखना है, तो लेड नाइट्रेट रख दीजिए। तो लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे तो इसमें से PbO बाहर निकल जाएगा और बाकी बचेगा NO2। तो यहाँ पे आप इस रिएक्शन को ऐसे याद रख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट को हीट करके PbO को बाहर निकालें और फिर इससे NO2 बनेगा। तो पहले नंबर पे आपने नाइट्रेट लिया, फिर 2 को छोड़ दिया, फिर नाइट्रेट लिया, फिर इस बार 1 को छोड़ के फिर नाइट्रेट को यूज करना है, और इस बार आप हाइड्रोजन नाइट्रेट को यूज करेंगे जिसको आप नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल को लेंगे और इसकी अभिक्रिया कराएंगे P4O10 से। देखिए यहाँ पर हमको बनाना है N2O5, तो N2O5 बनाने के लिए हम P2O5 का यूज करेंगे, और आप जानते हैं P2O5 का ही एक दूसरा रूप है P4O10। तो इस तरह से हम ध्यान रखें कि N2O5 को बनाने के लिए P2O5 की जरूरत होगी। और ये नाइट्रिक अम्ल जो है आपको ऐसे ध्यान रखना है कि पहले नंबर पे हम अमोनियम नाइट्रेट लिए, फिर 2 का गैप करके फिर लेड नाइट्रेट लिया, फिर 1 का गैप करके हमने हाइड्रोजन नाइट्रेट लिया। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया कराई गई। तो ये अभिक्रिया देखिए, यहाँ पे HPO3 और प्लस 2N2O5 का निर्माण होता है। ये रिएक्शन आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप क्या करें, कैसे ध्यान रखें, तो इससे पहले आप N2O5 को बना लें और उसके बाद जो बचेगा उसको आप अरेंज करेंगे तो HPO3 आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से इन 5 के निर्माण को आपको सीरियल वाइज मतलब ट्रिकी तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद ये बच गया NO,
तो NO के लिए आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अभी तक तो आप नाइट्रेट ले रहे थे, अब आप नाइट्राइट लेंगे। तो इस रिएक्शन को आप याद रखें कि सोडियम नाइट्राइट फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल इन सब को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो इससे बनेगा फेरिक सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट 2H2O प्लस 2NO। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ, यदि आपको रिएक्टेंट पता है तो थोड़ा बहुत आप रिएक्शन को ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखिए Na जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ से एक H को रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया NaHSO4। इसी प्रकार आयरन जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो आयरन देखिए इसने दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है तो Fe2SO4 थ्राइस बन गया है। और इस तरह आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फेरस था और ये बन गया फेरिक, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो इसी प्रकार जब आप यहाँ से NO2 से NO बनाएंगे तो ऑक्सीकरण संख्या को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो 2 दूना 4, एक यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 है और यहाँ पे देखेंगे तो -2 है। तो ये हमने क्या किया, इसका 1 बढ़ाया और इसकी ऑक्सीकरण संख्या को 1 घटा दिया तो यहाँ से NO प्राप्त हुआ। इस तरह से आप इस रिएक्शन को ध्यान रखें। तो ये थे ऑक्साइडों की बनाने की विधियाँ। इनके ट्रिक को एक बार मैं और रिमाइंड कराता हूँ आपको, ताकि आप आसानी से इसको ध्यान रख पाएँ। तो देखिए ये हमारे पास टेबल है। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है N2O4 कैसे बनाएंगे। तो ये तो आपको याद ही है कि NO2 और NO2 को 2 बार लेंगे, 2 अणु लेंगे और इनको आपस में जोड़ेंगे तो N2O4 बन जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे N2O3 को कैसे बनाएं, तो एक NO लेंगे और दूसरा NO2 लेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो N2O3 का निर्माण हो जाएगा। और बाकी इन सब में से बाकी जो बच गए 4, इन सब को हम इन तरीकों से नहीं बना सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि यदि आपको बनाना हो NO2 को तो क्या आप जोड़ें कि NO2 बने, तो कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि इन ऑक्साइडों को जोड़कर हम NO2 का निर्माण कर पाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे N2O के, तो यहाँ पे हम लेंगे अमोनियम नाइट्रेट, फिर 2 का गैप कर देंगे, एक इस लाइन को छोड़ दीजिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, फिर लीजिए लेड नाइट्रेट, फिर 1 का गैप करके आपको लेना है हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी कि नाइट्रिक अम्ल, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप बना रहे हैं N2O5 तो यूज करना पड़ेगा P2O5 का। तो ये हो गए इनके रिएक्टेंट। और बाकी इसमें आपको अलग से ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पे आप क्या रखेंगे, मतलब अमोनियम नाइट्रेट के ठीक नीचे आप रखेंगे सोडियम नाइट्राइट वाले को। तो सोडियम नाइट्राइट, आयरन सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को रख के क्रिया कराएंगे तो यहाँ से आपको NO प्राप्त होगा। ये एक ट्रिक है जिससे आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, और एक बार इसके बाद अच्छे से आप रिएक्शन को लिखकर प्रैक्टिस किए रहें और आप इस ट्रिक को देखे रहें तो आप आसानी से एग्जाम में उन रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं और इसको तैयार रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को, वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे चैप्टर की अगली वीडियो के साथ।